हेलो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि मल्टीपल घात का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसका शॉर्टकट सीखते हैं कि इस तरह के मल्टीपल घात वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेम एज इट इज़ मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। 7 की पावर 2, उसकी पावर 1, फिर उसकी पावर 9 और सबसे ऊपर पावर है 7। अब इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए 7 की पावर 2 और उसकी पावर 1। अब यहाँ है इंटरेस्टिंग सा, ये 1 की पावर 9 का मतलब क्या होता है? 1 की पावर 9 का मतलब होता है कि 1 को हम 9 बार गुणा करेंगे, फिर उसकी पावर 7। क्लियर है? तो अब 7 की पावर 2 और 1 को 9 बार करो गुणा, या फिर 1000 बार गुणा करो, या कितनी बार भी गुणा करो, तो कितना आता है? 1 ही आता है। और उसकी पावर अब फाइनली कितनी हो गई? 7। अगेन इसका मतलब क्या हुआ? 7 की पावर 2 और उसकी पावर 1, 1 को कितनी जगह गुणा करना है? अब 7 जगह। तो कितनी बार भी गुणा कर लो, फाइनली क्या आना है? 7 की पावर 2 और उसकी पावर 1 का मतलब 1। यानी कि 7 की पावर 2 का मतलब है 7 गुणा 2 बराबर 49। तो ये इसका हो गया आंसर। तो इस तरह का एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन लेता हूँ। 4 की पावर 1 और उसकी पावर 7, अगेन उसकी पावर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सेम इसका क्या है? 4 की पावर 1 और 1 की पावर 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक को, अब यहाँ से देखो, एक को हम 1 की पावर 7 का मतलब है, तो इसको 7 जगह एक 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 करके मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी घात 9 कर देते हैं। अब सेम अगेन इसका मतलब क्या हुआ? 4 की घात 1। ठीक है, तो अब 1 की घात यहाँ पे फिर अब 9 हो गई। ठीक है, और इसका मतलब 1 की घात 9 का मतलब है 1 को 9 बार गुणा करना है, तो उसकी घात हमेशा क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 की घात 1। ठीक है, 1 गुणा 1, 9 बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, 100 बार करो, जितनी बार भी करो, फाइनली उसका मान 1 ही होता है। यानी 4 की घात 1 का मतलब हो गया 4। आंसर आ गया 4। तो अब शॉर्टकट में क्या बनता है? रूल जो बनता है वो क्या होता है? रूल के हिसाब से कि एक के बाद जितनी भी घात है, जितनी भी घात हो, सब कैंसल हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी भी घात का क्वेश्चन हो, अगर बीच में घात 1 आ रही है तो इसके मतलब है कि उसके ऊपर की सारी घात कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा? A की पावर x और उसकी पावर 1 और उसकी पावर अगर y z कुछ भी हो, तो फाइनली आंसर आता है A की पावर x। ये किसको समझ में आ गया वो कमेंट में जाके लिख दे कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया। फिर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।